हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं आईपीएस क्लर्क्स के मेन एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे अटेम्प्ट करें। और मैं अपने 7 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे जो है एग्ज़ाम, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और गुड न्यूज़ ये है कि 500 वैकेंसीज़ भी बढ़ गई हैं, तो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो है उसमें ये है कि डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट एग्जाम। देखिए, पहले जो भी एग्ज़ाम हुए आपके आरपीओ मेंस या फिर क्लर्क मेंस, उन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है उसे भूल जाइए। ठीक है, अब जो है आपके पास जो हाथ में है वो देखिए। अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, और बुरा हुआ तो उसे भूल जाइए। ठीक है, और देखते हैं अब आगे जो है, क्योंकि आगे के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे देखते रहेंगे, रेगरेट करते रहेंगे कि यार वो हुआ है, तो वो माइंड में वही थॉट्स चलते रहते हैं। तो ठीक है, आपको जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करना है, लाइफ का पार्ट है यार। और एक चीज़ अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अब जो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर ग्रीडी मत रहिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, और एक्यूरेसी पर ही सबसे ज़्यादा आपको जाना है। ठीक है, जीए इंग्लिश ये एक्यूरेसी पर ही, और यही सिलेक्शन दिलाते हैं आपको। तो देख लेते हैं, इट विल श्योरली गिव यू एन एज ओवर मोस्ट ग्रीडी स्टूडेंट्स। देखिए, वहाँ पर केवल आप नहीं है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि सेलेक्ट हो जाएं, और इसीलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के भी मार आते हैं जीए में, इंग्लिश में। तो ये जो है ये ध्यान रखिएगा। और मैं रियल लाइफ एग्जांपल जो है आपको वीडियो अपना जो है लिंक में डाल दूंगा मैं, और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। एसबीआई क्लर्क का जो हुआ था उसमें थोड़े से मैंने 2-4 क्वेश्चन जो है जीए के एक्स्ट्रा लगा दिए, उसी वजह से जो है मार्क्स मेरे गिर गए। तो वो वीडियो आप लोग देख जरूर लीजिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। ठीक, और आगे देख लेते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। और एक आपकी छोटी सी गलती जो है, आप 2-2 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में 2 गलत कर दोगे, 2-3 जीए में गलत कर दोगे, उसी से आपका केवल सिलेक्शन रुक जाएगा। बहुत टफ आ रही है आजकल जीए। अगर आप ये सोच रहे हो कि 30 कर लोगे, 35 कर लोगे, तो भाई बेवकूफ़ी है। नहीं पता हम लोगों को कि कैसी जीए आ रही है। आसान आ रही है तो ठीक है, लेकिन नहीं आई फिर क्या करेंगे? जीए के ऊपर तो डिपेंड रहना नहीं है। तो 15 से 25 अगर आप एक्यूरेट अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है, एक्यूरेसी बस आपकी 100% होनी चाहिए। इंग्लिश में चलिए ठीक है, 1-2 क्वेश्चन क्योंकि नहीं पता होता है, कुछ हम लोग मार के आते हैं। लेकिन जीए में तो बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकता कि आप जो है जो आता है वो आता ही है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत डाउट रहता है हम लोगों को कभी कभी, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं, लेकिन जीए में मत करिएगा। और एक्यूरेसी जो है आपके इंक्रीज भी कर देती है कभी कभी मार्क्स। मैंने कुछ लोगों के पिछली बार देखे थे, उसकी 100% एक्यूरेसी थी एसबीआई क्लर्क में, और उसके नंबर 2-3 बढ़ गए थे, मेंस के एग्ज़ाम में बढ़ गए थे। तो यही आपको एडवाइस देनी थी। सबसे ज़्यादा मेन एडवाइस मुझे यही देनी थी, जीए और इंग्लिश की। इसमें बहुत स्पेसिफिक रहिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग और क्वांट में जो है आपके क्वेश्चन सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप कौन सा क्वेश्चन, पता चले आप रीजनिंग में जो है पजल लेके बैठ गए हैं, पजल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वहाँ पर नहीं लगेगी भाई, वो मेंस की पजल है आपसे। तो पजल्स मत अटेम्प्ट करिएगा शुरू में। सबसे पहले आप एक मार्क्स वहाँ पर ढूंढेंगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं? डेटा सफिशिएंसी सबसे पहले सॉल्व करनी है। ब्लड रिलेशन का आसान क्वेश्चन जो हो, अगर 1-2 नंबर के डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं हम लोगों से, वो बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो है ये देखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल वाले आते हैं क्वेश्चंस, वो अगर आ जाएँ तो वो देख लीजिएगा। लास्ट में जाके आपको पजल मिलेंगी, 1-2 पजल मिलेंगी ईजी, लेकिन वो ढूंढने पर मिलेंगी आपको, समझ रहे हैं? तो पहले आपको जो है सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी करनी है, ये आपको मार्क्स दिलाएगी। उसके बाद आते हैं क्वांट पर। क्वांट में जो है सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे 4-5, वो करिएगा। फिर 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले आते हैं, वो करिएगा। और लास्ट में एक सिंपल डीआई होगी, थोड़ी सी होगी, मॉडरेट लेवल की होगी, वो आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो आप ढूंढ लीजिएगा और वही करिएगा। बस आप लोग को ये एडवाइस देनी थी। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम, आप लोग अच्छा करके आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।